हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से आपकी ईवीएस की क्लास भी शुरू हो गई है और जल्दी हिंदी और मैथ की क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं सारी क्लासेस की सारी सब्जेक्ट की, तो वो जाकर प्ले लिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको उन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्लासेस में आपको एनसीईआरटी का और पेडागोजी दोनों ही मिलेंगी। आज का जो लेवल है वो आपका लगभग एनसीईआरटी। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप या नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। अच्छे से रेगिस्तानी ओंग के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज करता हूँ, ठीक है। हमसे पूछा है कि रेगिस्तानी ओंक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, अबू धाबी में, राजस्थान में या संयुक्त राष्ट्र अमीरात में पाया जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, रेगिस्तानी ओंक जो नाम का एक पेड़ है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक बार देख लेते हैं। देखो, रेगिस्तानी ओंक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है लगभग कितनी होती है ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 मीटर होती है, ठीक, 4 मीटर होती है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें, ठीक है, कैसी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, पर और जो पत्तियां होती हैं बहुत कम होती हैं। उसके बाद इसकी और क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं, यानी कि जड़ें वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे चली जाती हैं। कितना नीचे चली जाती हैं, 30 गुना गहराई में पानी की तलाश में कहाँ चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, ठीक है। इसके तने में क्या होता है, तने में पानी भरा होता है, ठीक, तने में पानी भरा होता है। जो स्थानीय लोग होते हैं, जब उन्हें प्यास लगती है तो वो क्या करते हैं, स्थानीय लोग अपने पास क्या रखते हैं, स्थानीय लोग अपने पास क्या रखते हैं, छोटी चाकू, ठीक, छोटी चाकू और पाइप रखते हैं। क्या रखते हैं, पाइप रखते हैं, ठीक। जब उन्हें प्यास लगती है तो वो इस चाकू के इस्तेमाल से पाइप डालकर पानी पी लेते हैं, ठीक है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो ये मैं बता चुका हूँ क्या होता है। फिलहाल इसके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। ठंडा रेगिस्तान के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है। कहता है राजस्थान को कहा जाता है, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को या हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बेटा, लद्दाख को कहा जाता है। फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन था, इसलिए इसके पॉइंट मैंने आपको नहीं बताए। नेक्स्ट है आयरन। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है आपका। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं। गाजर, मूली है, टमाटर और आलू है, गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां हैं, या चना या मटर है। देखो आयरन क्वेश्चन किस किस तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो आयरन के मुख्य स्रोत जो होते हैं आपके गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, जब भी जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करें और कमेंट में आंसर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को आंसर जब आप लिखेंगे ना तो याद होता चला जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये है, क्लास को शेयर करेंगे। पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ आपको क्लास के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जब खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। तो रोग के बारे में हमसे पूछता है, तो रोग कौन सा हो जाता है, रोग हो जाता है हमारा एनीमिया हो जाता है। और जब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी हो जाना, ठीक। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो डॉक्टर खाने के लिए क्या सलाह देता है, तो डॉक्टर खाने के लिए यही सलाह देता है कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ होता है। कहता है उड़ीसा में होता है, असम में, लद्दाख में, श्रीनगर में। तो कहाँ होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये होता है
असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में होता है। कुछ पॉइंट इसके भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बांस के खंभे के ऊपर जो लकड़ी के घर होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो घर होते हैं बेटा, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है, जहाँ पर बारिश अधिक होती है, या तो हम ये बोल सकते हैं या बाढ़ ज़्यादा आती है। ये ज़मीन से ऊपर, ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फुट, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या आपको मिलेगा 3 से 3.5 मीटर। ठीक, 3 से 3.5 मीटर, या तो मीटर में मिलेगा आपको। ठीक है, ऊपर ऊंचे ऊंचे खंभे, मजबूत खंभे पाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान ना हो। भारत के असम में, असम को कभी कभी बेटा असोम भी पूछ लेता है। ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको कुछ किताबों में ही मिलेगा। ठीक है, असोम जिसे हम बोलते हैं असम। ठीक है, जैसे राज्य की बारिश बहुत तेज़ होती है, वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके उल्लू, कौवा, मैना, तोता। तो जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बच्चों ने उल्लू लगाया था। हमसे पूछा है कि झटके से आगे पीछे करती है या घुमाती है, तो झटके की जब बात करेगा तो बेटा हम लगाएंगे मैना। क्या लगाएंगे? मैना। इसकी थ्योरी क्लासेस मैंने अच्छे से कराई हैं बेटा, एक बार जाके आप लोग थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे प्रैक्टिस के। ठीक है, उल्लू के अगर बारे में बात करूं तो उल्लू में ये आता है कि जो 270 डिग्री अपनी गर्दन घुमा लेता है। ठीक है, अपनी गर्दन कितनी घुमा लेता है? 270 डिग्री घुमा लेता है। इसकी आंखें जो होती हैं आगे की तरह, मनुष्य की तरह होती हैं। इसकी आंखें मनुष्य की तरह आगे के साथ में होती हैं, आगे या सामने होती हैं। ठीक, सामने होती हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कौवे की बात करूं मैं, ठीक, कौवे की बात करूं तो कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, चील के संदर्भ में इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चील जो होती है इलाके के किसी भी पेड़ पर नहीं बनाती है। चील जो होती है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। लेकिन कौवा में ये डिफरेंस है कि इलाके के कोई सा भी पेड़ हो और उसकी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तोते के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो जो तोता होता है बेटा, तोता जो होता है झुंड में रहता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्लियर हो गया। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा जाता है। आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक है, कहता है वेट लिफ्टर कौन है? कहता है सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है और करलम मल्लेश्वरी है। देखो, सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष यान में गई थी, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे। कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक, बछेंद्री पाल ये कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक, सूर्यमणि झारखंड की निवासी थी। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा चलो, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाने वाली और सबसे ज़्यादा समय रुकने वाली पहली महिला थी। ठीक, इन्होंने अपने बारे में वहाँ से आने के बाद बताया कि हम वहाँ पे हवा में उड़ते रहते थे, खाने के बंडल भी कैसे थे? उड़ते रहते थे। पानी जब पीना होता था बहुत अच्छे तरीके से हम जाते थे उड़ते हुए, और पानी के
वो होते थे बगुले जैसे, उनको हम उठा के पी जाते थे। बाल हमारे हमेशा खड़े रहते थे, कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये इन्होंने अपने बारे में बताया। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जिसकी हाइट कितनी थी, 448 थी शायद है। इसकी हाइट आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, दिमाग अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है। सूर्यमणि झारखंड की निवासी थी, जो पहली एक ऐसी आदिवासी महिला थी जिन्होंने क्या किया था, बीए किया था बेटा, ठीक है। जबकि कलड़ मल्लेश्वरी हमारा आंसर है कि कलड़ मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर हैं, ठीक। जो कहाँ की रहने वाली हैं, जो आपकी झारखंड ना आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, याद नहीं है फ़िलहाल अभी, कोई बात नहीं। फ़िलहाल इनके पिता जो हैं वो कौन है, इनके पिता की अगर बात करूँ, ये कौन है, हवलदार हैं, ठीक। हवलदार हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये, ठीक, याद आ गया मुझे, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये वर्तमान में कितना वेट उठाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वर्तमान में ये 130 केजी वज़न उठाती हैं। भारत के बाहर इन्होंने अब तक 50 मेडल जीत रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिराव। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो ये करते हैं आपके मिज़ोरम के। कहाँ के करते हैं, मिज़ोरम के करते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निफेंथिस से है। निफेंथिस हर बार क्वेश्चन मिलता है। निफेंथिस वे पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या क्या पाया जाता है देख लेते हैं एक बार। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल ही पॉइंट ठीक है। ये जो पौधा होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, घड़े के जैसा होता है। इसके ऊपर एक पत्तीनुमा क्या होता है, ढक्कन लगा होता है, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। ये केवल, देखो यहाँ पे केवल शब्द भी आ गया है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं फंसाता है, ये कीड़े मकोड़ों, चूहों, इन सभी को फंसाता है, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। कीड़े मकोड़ों और चूहों को भी फंसाता है, छोटे जितनी भी चीज़ होते हैं उन सबको फंसाता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है। क्या निकालता है, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, जो जिससे ही प्रभावित होकर सारे जो जीव होते हैं छोटे वाले, वो आकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। आवाज़ नहीं निकालता है, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, इसलिए डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो घड़े के आकार का होता है, ये तो समझ गए आप लोग। तो सी और डी जिस ऑप्शन में होंगे वो तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है। ए और बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। मोहक आवाज़ नहीं निकालते हैं बेटा, विशेष प्रकार की क्या निकालते हैं, विशेष प्रकार की एक गंध निकालते हैं, जिससे प्रभावित होकर छोटे कीड़े मकोड़े और चूहे इसमें आकर फंस जाते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है। ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर कर